वन पीस के चैप्टर 1178 में वो हो गया है जिसका इंतजार वन पीस के चाहने वाले सालों से कर रहे थे। ये चैप्टर एक कमाल का और बहुत सारे सवाल छोड़कर जाने वाला चैप्टर था। इस चैप्टर में हमें फ्यूचर के बारे में काफी कुछ हिंट दिए गए हैं। अगर हम इस चैप्टर को गौर से देखते हुए कहें कि इसमें क्या हुआ था तो वो इस प्रकार होगा। लोकी इमू पर अटैक करता है पर वो उससे बच जाती है। ऑफकोर्स वो अपने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से इससे बची होगी। इमू अपने डेमोनिक फॉर्म में आकर लूफी और लोकी पर डोमी रिवर्सी का इस्तेमाल करती है, पर इन दोनों पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि इन्हें इससे दर्द भी नहीं होता। ये एक बहुत ही बेहतरीन डिटेल थी जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इससे इमू को कंफर्म हो जाता है कि लूफी और लोकी के पास जो डेविल फ्रूट है वो निथोगर और नीका ही है। फिर लूफी इमू को अपने पंचेस से फाड़ देता है और लोकी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर इमू पर अटैक करता है, जिससे इमू पूरी तरीके से लुप्त हो जाती है। लोकी का अटैक एक आइस टाइप अटैक था जिस कारण गानको एक आइस क्यूब में ट्रैप हो जाती है। और अगर हम चॉपर पर आए तो वो डोमी रिवर्सी जाइंट को एक ही रैप्टे में नॉर्मल कर रहा है। उसे खुद नहीं पता वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, पर जोरो कहता है वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो एक अच्छा डॉक्टर है। जोरो के लॉजिक हमेशा कुछ हटकर ही होते हैं, पर ये सही भी हो सकता है। और अगर हम इमू सामा पर आए तो वो वापस होली लैंड आ चुकी है, पर हम उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकते हैं। वो एल्डर से कहती है वो होली लैंड से कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही है। और अगर हम इस चैप्टर के आधार पर फ्यूचर प्रिडिक्शन करें तो इमू सामा ने लूफी और लोकी पर डोमी रिवर्सी का इस्तेमाल किया, पर उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसका कारण हो सकता है कि उन दोनों के पास एक सिमिलर सी चीज है, वो है इनके गॉड फ्रूट। लूफी के पास सन गॉड और लोकी के पास गॉड ऑफ वॉर फ्रूट है। इसका मतलब है कि इमू की पावर्स की भी लिमिट है और इसीलिए इमू इन फ्रूट यूजर्स से इतना डरती है। इससे और भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इमू एल्बाफ ही आने वाली है, क्योंकि अभी ये दोनों अपने फ्रूट की पावर का यूजफुल पोटेंशियल पर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इमू के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि वो इन्हें अभी ही डिफीट कर दे। तो अगले चैप्टर में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमें लोकी, लूफी और इमू के बीच एक बैटल देखने को मिलेगी। इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं जब इमू सामा यहाँ आए तो वो अपनी पूरी पावर के साथ इन दोनों पर डोमी रिवर्सी का इस्तेमाल करे और इन दोनों पर उसका असर हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हमें लोकी और लूफी के बीच एक कमाल की बैटल देखने को मिल सकती है। फिर यहीं पर चॉपर का रोल आता है। उसकी जो ये अननोन पावर है जिसके कारण वो किसी भी डोमी रिवर्सी जाइंट को नॉर्मल कर रहा है, इससे वो लूफी और लोकी को भी नॉर्मल कर देगा। पर इसके सिर्फ चांसेस हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। पर अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हमें चॉपर के डेविल फ्रूट की अवेकनिंग देखने को मिल सकती है और चॉपर के डेविल फ्रूट का कनेक्शन भी किसी गॉड से जोड़ दिया जाएगा। तो आपके इस पर क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। गुड बाय।